अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं उम्रा की नई पॉलिसी, उम्रा 2019 1441 हिजरी की। जैसा कि आपको मैंने एक साहब का वीडियो में बता दी थी नई पॉलिसी और किस तरह काम करेगी, तो नए देखने वालों के लिए एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिमाइंड दे देते हैं। जैसे कि आपको पहले पता था, पहले इस तरह होता था कि पाकिस्तानी एजेंट जो हैं 60-70 हज़ार का टिकट लेते थे और साथ में 20-25 हज़ार का पैकेज, 30 हज़ार का पैकेज लगा के 90 हज़ार, 95 हज़ार, 85 हज़ार, 1 लाख में उम्र के लिए भेज देते थे। और आगे भी पाकिस्तानी लोग थे जिनके होटल वगैरह होते थे, उन्होंने होटल पूरे पूरे बुक किए होते थे, उसमें कमरे देते थे और पाकिस्तानी लोग डीलिंग करते थे। सारा काम पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट पे पिकअप ड्रॉप करते थे, मक्का से मदीना, जद्दा से मक्का, ये पाकिस्तानी सारे पिकअप करते थे, पिक ड्रॉप ऑफ भी पाकिस्तानी करते थे और डीलिंग तो टोटली मतलब अपने ही लोग करते थे, इंडियन, बंगाली, यही लोग करते थे। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें ये चीज़ ख़त्म हो गई है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने इस तरह किया है कि सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। ठीक है जी, बात आपको इस तरह समझ आएगी कि अब जो उधर होटल भी हैं जो पाकिस्तानी लोगों के पास ही हैं, लेकिन अभी वो सऊदी गवर्नमेंट ने उन्हें 2 या 3 वेबसाइट्स हैं उनके साथ लिंक कर दिया है। वो डायरेक्ट होटल कोई भी नहीं ले सकता, जिसको भी लेना है वो उस वेबसाइट से लेगा। वेबसाइट पे उन्होंने एक रेट तय कर दिए हैं गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट ने रेट थोड़े बढ़ा दिए हैं, उसमें से गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है, होटल वालों को भी प्रॉफिट है, वेबसाइट वालों को भी प्रॉफिट है। इस तरह जो नज़ला है वो अवाम पे गिरेगा, इस वजह से होटल उधर महंगे हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने एक नई चीज़ मुतारफ़ करवाई है, उसे ग्राउंड सर्विसेज कहते हैं। ग्राउंड सर्विसेज की मद में सऊदी गवर्नमेंट अभी चार्ज करेगी जी तकरीबन 300 दिरहम। 300 दिरहम आप इस तरह समझ लें कि जिनमें से आधे पैसे आपके होंगे तकरीबन ट्रांसपोर्ट के, 100 से 150 के दरमियान मुख्तलिफ वो पैकेजेस हैं वो आपके लगेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, और तकरीबन 150 दिरहम आपके लग जाएंगे जी सर्विसेज के लिए। उस सर्विसेज इन्होंने शुरू की हैं कि भाई उधर बंदा होगा, बंदा आपको जी होटल वगैरह का बताएगा, होटल में चेक इन चेकआउट करवाएगा, आपको हॉस्पिटल का कोई इशू हो जाता है हॉस्पिटल का बताएगा, हॉस्पिटल लेके जाएगा। इसमें इन्होंने इसमें भी 2-3 पैकेज मुतारफ़ करवाए हैं, कोई 100 का दिरहम का है, कोई 120 का है, कोई 150 का है, तो आप जो भी चूज़ करेंगे तो वो आपको शॉपिंग मॉल दिखाएगा क्या कौन सी जगह पे, वो आपको रास्ता भी समझा देगा। ये वो मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने एक पैसे कमाने का एक तरीका निकाल लिया है जिसके ज़रिए वो 300 दिरहम ये आवाम पे डालेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ नई मुतारफ़ करवाई है जी, इंश्योरेंस। उसका 100 से 150 रियाल कह रहे हैं जी, मैं दिरहम बोलता जा रहा हूँ, दिरहम नहीं है, सऊदी रियाल होता है, रियाल डालेंगे। ठीक है जी, तो दिरहम भी वही चीज़ है, मतलब दुबई में चलता है और तकरीबन दोनों की वैल्यू सेम ही है, लेकिन सऊदीया में रियाल चलता है, आप रियाल समझ लें तो आसानी होगी। ठीक है जी, इंश्योरेंस के पैसे भी डल गए, ग्राउंड सर्विसेज भी डल गई, आपको होटल भी महंगा हो गया। तो अभी इन्होंने इधर से भी ऐसा तरीका कर दिया कि अभी आप का डायरेक्ट वीज़ा नहीं लगेगा इधर की। पहले कंपनी इधर की डायरेक्ट वीज़ा इधर से एम्बेसी से लगवा देती थी, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आप टिकट ख़रीदेंगे, टिकट ख़रीद के मतलब आपका एजेंट होगा जो भी, जिससे आप जब जाएंगे वो टिकट ख़रीद के आपका उधर होटल बुक करेगा। होटल बुक करने के साथ आपका ग्रुप चूज़ करेगा। अब ये ग्रुप वाली भी एक नई चीज़ उन्होंने मुतारफ़ करवाई है। पूरा 40 से 50 बंदों का ग्रुप जाएगा, एक ही होटल में जाएगा, एक ही बस में जाएगा, एक ही पैकेज पे जाएगा। जद्दा से मक्का एक ही होटल में जाएगा, मक्का से मदीना एक ही होटल में जाएगा, मदीना से वापसी पे मक्का और जद्दा एक ही, और बस एक ही होटल एक ही ग्रुप में आएंगे जाएंगे। कोई भी चीज़ तब्दील नहीं हो सकेगी, किसी चीज़ के पैसे वापस नहीं हो सकेंगे। आप नहीं जानना चाहते, आपको पसंद नहीं है, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मतलब आप उधर जाते हैं, आप कहते हैं भाई मुझे होटल नहीं पसंद, मैं नहीं रहता, नहीं रहते, तो आप बाहर अपना होटल ले लें, लेकिन आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और आप उस बस पे नहीं जा सकेंगे मतलब अगर वो होटल दूर होगा, बस उधर नहीं आएगी आपको लेने के लिए। बात समझ आई? मतलब उन्होंने एक बाउंड कर दिया तरीका। पहले तो ऐसा था ना, इधर से लोग जाते थे, भाई चले गए हैं जी, वो बोलते हैं जी उधर होटल बहुत दूर है, मुझे होटल वो वाला नहीं चाहिए, दूसरा होटल। इधर से एजेंट को कॉल करते, एजेंट इधर से अपने सोर्स लड़ा के होटल चेंज करवा देता था, आप
दूसरे अच्छे होटल में चले जाते थे, नज़दीक होटल में चले जाते, थोड़े आप पैसे और दे देते थे, मतलब मुख्तलिफ़ कंडीशन में मामला चेंज हो जाते थे। लेकिन अभी उन्होंने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी है। अभी इधर से ही सारा कुछ होगा जी, टिकट बुक कर दिया, होटल बुक कर दिया, ग्रुप चूज़ कर लिया, ये सारी चीज़ें आपकी सऊदी सिस्टम में अपलोड की जाएंगी। उधर से ऑनलाइन फिर वीज़ा आपका इशू होगा, वीज़ा इशू हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सिस्टम हो जाएगा। और इस सारे प्रोसेस में और इस नई पॉलिसी में अभी तक की इतलात आ रही हैं, उम्रा वीज़ा कम से कम 1,30,000 से ऊपर जाएगा। मतलब आप ये जहन में रख लें 1,40,000 1.5 लाख रुपये अभी नॉर्मल इन दिनों में उम्रा वीज़ा चलेगा। हालांकि ये वो दिन हैं कि पिछले साल अगर चले जाएं या उससे पहले इन दिनों में उम्रा सस्ता हो जाता था। आवाम को भी पता है कि आज के बाद के दिनों में उम्रा सस्ता हो जाता है, ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस करते थे इन दिनों में जाने के लिए। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई है उसकी वजह से अभी इन दिनों में उम्रा का वीज़ा 1,40,000 1,50,000 को टच कर रहा है, और आने वाले दिनों में मज़ीद महंगा हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे अभी टिकट की प्राइस जो है 65,000 से 74,000 के दरमियान चल रही है डायरेक्ट, और 60 से 70 और या 55 से 70 तक इनडायरेक्ट चल रही है। तो जिस वक्त टिकट मज़ीद महंगा होगा तो उसकी वजह से उम्रा मज़ीद महंगा होगा। तो अभी आपके इस उम्रा महंगा होने में 2-3 फैक्टर आ गए हैं। रियाल की कीमत जो बढ़ी है पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू होने से, नंबर 1। नंबर 2, होटल उन्होंने वेबसाइट से मुंसलिक कर दिए हैं, जिसकी वजह से होटलों का किराया बढ़ गया। नंबर 3, ग्राउंड सर्विसेज चार्जेस, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्ट के चार्जेस और आपकी पहले ट्रांसपोर्ट के मिनिमम चार्जेस होते थे, थोड़े होते थे, अभी मतलब उन्होंने बहुत 3-4 गुना बढ़ा दिए हैं। ट्रांसपोर्ट चार्जेस 3 हो गए। चौथी, ग्राउंड सर्विसेज जो आपको बंदा उधर डीलिंग करेगा, 4। और 5वीं आपकी आ जाएगी जी इंश्योरेंस आ जाएगी आपकी। ठीक है जी, ये वो 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी आपका उम्रा मज़ीद महंगा हो गया है, और ये सारी चीज़ें आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही हैं। देख लें आने वाले दिनों में क्या होता है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी टिक कर दें। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो और मज़ीद उम्रा के बारे में मालूमात और मज़ीद और मौज़ूआत पे वीडियो में बनाता रहूँगा। आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।